आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। पाकिस्तान से किसी ने पूछा, अगर छालिया या सुपारी पर आदमी या औरत की तस्वीर हो और जेब में हो तो नमाज का क्या हुक्म है? तस्वीर जब जेब में होती है ना तो छुपी हुई होती है तो नमाज हो जाती है। अमेरिका से किसी ने पूछा है, मेरे दिल में ख्याल आया कि जब मस्तूरात की जमात निकल सकती है और घरों से मस्तूरात तालीम करने के लिए दूसरे के मकान में जा सकती हैं तो मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए क्यों नहीं आ सकती? जुम्मे की नमाज के बारे में भी बताएं कि स्कूल के बाद पढ़नी चाहिए या बीच में? स्कूल के बाद पढ़नी चाहिए या बीच में कम लोग होते हैं। मस्जिद में ख़वातीन की जमात से मुताल्लिक़ तो मैं बहुत दफ़ा क्लिप रिकॉर्ड करवा चुका हूँ, उसको दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता ये जो आपने क़यास किया है ना ख़वातीन के तबलीगी जमात में निकलने पर, यह क़यास इसलिए दुरुस्त नहीं है कि तबलीग में जब ख़वातीन निकलती हैं तो बहुत शदीद निगरानी होती है उनकी, बहुत सख्त पर्दा होता है। जबकि मस्जिदों में जो ख़वातीन आती है ना तो उनके बेपर्दगी, उनको कंट्रोल करना मुमकिन ही नहीं है। वो तो हालात सबके सामने, आप कराची में देख लें, जिन मस्जिदों में ख़वातीन नमाज पढ़ने के लिए खुली इजाज़त है वहाँ मेकअप, खुशबू लगा के भी आ रही हैं, पर्दे का पूरा इंतज़ाम नहीं होता। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, सही बुखारी की हदीस है कि लौ कान नबी रआ मा रअना लमनअ निसाअना कमा मुनिअत निसाउ बनी इसराइल। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे ज़माने की ख़वातीन को देख लेते ना तो ख़वातीन को मस्जिद में आने से रोक देते। तो उस दौर की ख़वातीन की बात कर रही हैं, आज तो बिल्कुल ही मामला अजीब हो चुका है। लेकिन बहरहाल इस बारे में मेरी जो राय थी वो मैंने रिकॉर्ड करवा दी है। बाकी आप रिलायबल मुफ्तियों से ही फतवा लें। ये रिलायबल से मुराद ये कि हम भी रिलायबल ही हैं, लेकिन जो बड़े सीनियर मुफ्ती हजरात हैं उनके मुकाबले में तो हम बहुत छोटे हैं, तो प्रॉपर उस पर अमल करें आप। बाकी ये कि मस्तूरात की जमात का मसला मैंने बता दिया कि मस्तूरात की जमात में बहुत शदीद पर्दे की निगरानी होती है, बहुत ज़्यादा सख्ती होती है। तो मस्जिदों में ऐसा होता नहीं है। ख़वातीन को कंट्रोल करना इस ज़माने में उमूमी सतह पे कि वो उन पाबंदियों के साथ मस्जिद में आए जिन पाबंदियों के साथ नबी ने इजाज़त दी है, उन पाबंदियों के साथ मस्जिद में आए जिन पाबंदियों के साथ नबी ने इजाज़त दी है। तो वो पाबंदियाँ आजकल अमल कराना उस पर बहुत मुश्किल होता है। इसलिए जो अहनाफ इसके कायल हुए ना कि इस ज़माने में ख़वातीन को मस्जिद में नहीं आने दिया जाएगा, वो इसलिए, उसका मकसद हदीस रसूल की मुखालफत नहीं है, बल्कि उसका मकसद ये है कि भाई वो पाबंदियों पर अमल नहीं, प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है, और ये कि ग्राउंड रियलिटी है कि उस पर अमली तौर पर उस पर अमल बहुत मुश्किल है। क्या जुम्मे के खुतबे के फ़र्ज से पहले 4 रकअत सुन्नत पढ़ी जाती हैं? रहनुमाई फरमाएं। जी हाँ, खुतबे के बाद नहीं, खुतबे से पहले। खुतबा शुरू होने के बाद तो कोई सुन्नत नहीं है। खुतबे से पहले जो है वो 4 सुन्नतें हैं, उसके बाद खुतबा होगा, फिर जुम्मे की नमाज होगी, फिर 4 सुन्नत। बैरून मुल्क किसी ने पूछा है कि आपने कहा था कि अगर नमाज के दौरान अत्तहियात में गलती हो जाए तो सज्दा सहव फ़र्ज होता है, मगर अगर सज्दा सहव के बाद दोबारा अत्तहियात में गलती हो जाए तो फिर से सज्दा सहव करना होगा, और अगर फिर से गलती हो जाए तो क्या करें? क्या नमाज छोड़ दे या पढ़े या अत्तहियात को नज़रअंदाज कर दे? सज्दा सहव बस एक ही दफ़ा होता है, उसके बाद अगर दोबारा गलती हो तो दोबारा सज्दा सहव वाजिब नहीं होता, बस उसी तरह नमाज मुकम्मल कर लें। पाकिस्तान से किसी ने पूछा है, क्या क़ज़ा नमाज़ें अदा करने के बाद नमाज़ें क़ज़ा करने का गुनाह माफ़ हो जाता है, या नमाज़ें अदा हो जाने के बावजूद नमाज को क़ज़ा करने का गुनाह बाकी रहता है? किसी ने कहा कि बाकी रहता है। देखें, क़ज़ा पढ़ना एक अलग हुक्म है और तौबा एक अलग चीज़ है। जो नमाज़ें वक्त पे नहीं पढ़ी हैं उनको क़ज़ा भी पढ़ना पड़ेगा, आप पढ़नी पड़ेंगी वो, और गुनाह के माफ़ होने का ताल्लुक़ है तौबा से। तो अल्लाह से खूब गिड़गिड़ा के तौबा भी करनी पड़ेगी, तो नमाज का क़ज़ा करने का गुनाह माफ़ होगा। सिर्फ क़ज़ा उम्री पढ़ने से नमाज की जो एक ज़िम्मेदारी है इंसान उससे साक़ित हो जाता है, गुनाह माफ़ नहीं होता। गुनाह तौबा करने से माफ़ होता है, तो तौबा करेंगे तो इंशाअल्लाह माफ़ हो जाएगा। नेपाल से किसी ने पूछा, मैं एक तालिब इल्म हूँ, मेरा हेल्थ असिस्टेंट में नाम निकला है स्कॉलरशिप में, जिस जगह कॉलेज है इस जगह से दूर दूर तक कोई मस्जिद नहीं, ये 3 साल का कोर्स है, मैं जुम्मे की नमाज कैसे पढ़ूं? अगर वाकई उस इलाके में कोई मस्जिद ही नहीं है और वो इलाका है भी शहर में, अगर कोई सहराओं में है, गांव देहातों में, फिर तो जुम्मा जायज़ ही नहीं है ऐसी जगह पर। लेकिन अगर शहर में है तो फिर आप अपने जैसे चंद मुसलमान तलाश करें और फिर वहाँ पर आप जुम्मा कायम करें। इस तरह से जुम्मा छोड़ना ठीक अमल नहीं है। लेकिन अगर कोई बंदा ही नहीं मिलता आपको तो फिर मजबूरी है, फिर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ें।
عبدالستار صاحب بلوچستان سے، اگر نماز میں کوئی صحیح طریقے سے الفاظ ادا نہ کرے، جیسے قاف اور کاف وغیرہ کی ادائیگی میں جو فرق ہوتا ہے، تو اس کی نماز ہو جائے گی کہ نہیں ہوگی؟ جو قاف اور کاف میں فرق کر سکتا ہے پھر بھی نہ کرے تو پھر تو اس کی نماز نہیں ہوگی، لیکن جو فرق ہی نہیں کر سکتا، ہر آدمی تجوید میں ماہر نہیں ہوتا، تو اس طرح کے الفاظ جن کی پروناؤنسیشن تقریباً ایک جیسی ہوتی ہے، پروننسیشن ایک جیسی ہوتی ہے، تو اس میں اگر عامی آدمی جس کو زیادہ تجوید میں مہارت نہیں، اس سے غلطی ہو جائے تو نماز ادا ہو جاتی ہے، لیکن بہرحال اس پر واجب ہے کہ وہ قراءت سیکھے، قاف اور کاف میں فرق کرنا سیکھے۔ وہ کلثوم انڈیا سے، نماز کے دوران روتے ہوئے بچے کو اگر دودھ پلا دیا جائے تو کیا نماز چھوٹ جائے گی؟ اگر ٹوٹ جائے گی تو کیا جہاں سے ٹوٹی ہے وہاں سے شروع کرنی ہوگی؟ نہیں جناب، نماز ٹوٹے گی اور دوبارہ سے شروع کرنی پڑے گی۔ صبغت اللہ صاحب انڈیا سے، میں مرچنٹ نیوی میں کام کرتا ہوں، 9 مہینے شپ میں رہتا ہوں، کبھی ایک ملک کبھی دوسرے ملک، تو کیا شپ میں مجھے نماز قصر یعنی 2 رکعت ہی پڑھنی ہوگی؟ اسی طرح کیا روزے بھی سفر کی وجہ سے چھوڑے جا سکتے ہیں اگر بعد میں گھر آ کے رکھ لیے جائیں؟ جی ایسا صحیح ہے، آپ کر سکتے ہیں، یہ شپ میں نماز پڑھ سکتے ہیں، 2 رکعتیں، ظاہر ہے سفر میں 2 رکعتیں ہی پڑھیں گے آپ، اور مغرب اور وطر 3 پورے پڑھیں گے، اور اگر بالکل سکون اور اطمینان کی حالت میں ہوں تو پھر سنت موقدہ بھی نہیں چھوڑی جائیں گی، اور اگر سکون اطمینان کی حالت میں نہیں ہے، ٹریولنگ میں ہے، جلد بازی ہے، تو پھر سنت موقدہ بھی چھوڑ سکتے ہیں، البتہ فجر کی سنت لازمی پڑھیں ہر صورت میں۔ باقی روزے بھی چھوڑنا جائز ہے رمضان کے، لیکن رمضان کے روزوں کا حکم یہ ہے کہ اگر سفر میں سہولت کے ساتھ روزے رکھ سکتے ہیں تو روزہ رکھنا رمضان کا افضل ہے، رمضان کی فضیلت حاصل ہوگی، اور اگر سفر میں روزہ رکھنے میں مشکل ہو رہی ہے، آپ کو ٹینشن ہو رہی ہے، تو پھر روزہ چھوڑنا افضل ہے، پھر گھر آ کے رکھیں۔ تو روزے کا تعلق اس سے ہے کہ سفر میں آسانی ہے تو روزہ رکھنا افضل ہے تاکہ رمضان کی فضیلت حاصل ہو۔ قمر الہدا ملیشیا سے، میں یہاں جب سنتیں پڑھتا ہوں تو کوئی پیچھے آ کر نیت کر لیتا ہے اور امام بنا دیتا ہے، اس دوران کیا کرنا چاہیے؟ بن جائیں امام، نماز آپ اپنی پڑھتے رہیں، وہ اخپل طریقے سے پڑھتا رہے گا آپ کے پیچھے، دونوں کی نماز ہو جائے گی۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا، میں اپنی دکان میں رہتا ہوں جس کی وجہ سے جماعت سے نماز نہیں پڑھ پاتا، کیا میری نماز ہو جائے گی؟ دکان سے باہر نکلیں بھائی، جماعت کی نماز پڑھیں، تو یہ جائز نہیں ہے فرض نماز۔ اگر قریب میں کوئی مسجد ہے تو آپ کے لیے مسجد کی جماعت چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ دکانداروں کے لیے تو قرآن میں مستقل آیت نازل ہوئی ہے، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ اللہ نے مسجدوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ جو مسجدیں ہیں ان میں ایسے نیک مبارک لوگ ہیں جن کو تجارت جو ہے، خرید و فروخت اور خریداری نماز سے غافل نہیں کرتی ہے، وہ مسجدوں میں آتے ہیں۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی دکان کو بند کریں نماز کے ٹائم پہ اور مسجد میں جا کے جماعت سے نماز پڑھیں، اور مسجد اگر دور ہو تو وہیں جماعت کا کوئی اہتمام کریں۔